संवेग संरक्षण। संरक्षण मतलब सेफ, मतलब जिसे नष्ट नहीं किया गया, बचा हुआ है, सुरक्षित। मतलब संवेग संरक्षण का मतलब क्या हुआ तब? इसके लिए हम एक स्थिति पैदा करते हैं और उस स्थिति से हम संवेग संरक्षण को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि स्थिति में है कि दो गेंद है ए और बी, जिसका दो गेंद ए और बी जिसका द्रव्यमान ma और mb है और वेग, प्रारंभिक वेग ua और ub है। जहाँ पे ua ub से अधिक है, मान लीजिए ua ub से अधिक है और वो एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी आएगी, ua का वेग ज़्यादा है तो वो b से टकराएगा। जब वो b से टकराएगा, और इसमें एक और चीज़ ऐड करने की बात है, इस पूरी स्थिति में इस बल पर, इस गेंद पर, दोनों गेंदों पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा, कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। तो अब ये कि गेंद A का वेग अधिक है B से, तो गेंद A B से एक स्थिति में टकराएगी और जब टकराएगी तो गेंद A गेंद B पर FAB बल लगाएगी। और वहीं गति के तृतीय नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार गेंद B भी A पर बल लगाएगी FBA। लेकिन इस बल की दिशा गेंद A द्वारा B पर लगाए बल की दिशा के विपरीत होगी। मतलब कि FBA इस दिशा में काम करेगा तो FAB इस दिशा में काम करेगा, जो यहाँ पे फिगर में, इस चित्र में दिया गया है। अब टकराने के पश्चात गेंद A का वेग हो गया VA और गेंद B का वेग हो गया VB। मतलब कि दोनों ही A और B दोनों ही गेंद के वेग में परिवर्तन आया, मतलब संवेग परिवर्तित हुआ। तो यहाँ पे संवेग परिवर्तन को निकालेंगे। संवेग परिवर्तन हुआ अंतिम संवेग ऋण प्रारंभिक संवेग। अंतिम संवेग मतलब अंतिम वेग, जब टकराने के पश्चात जो वेग है v, उस पर संवेग जो होगा ma। इस स्थिति में टकराने के पश्चात संवेग ma va और प्रारंभिक स्थिति में संवेग ma ua ये है और mbub इस गेंद B का संवेग है प्रारंभिक स्थिति में। और फाइनल स्थिति में, मतलब अंतिम स्थिति में, जब टकराने के पश्चात उसका संवेग बॉल B का, गेंद B का mbvb। अब क्या है कि संवेग परिवर्तन, गेंद A का संवेग परिवर्तन, गेंद A की बात करते हैं, गेंद A में संवेग परिवर्तन, गेंद A में संवेग परिवर्तन, अंतिम संवेग ma va, प्रारंभिक संवेग ma ua। तो संवेग परिवर्तन की दर, मतलब संवेग परिवर्तन की संवेग में परिवर्तन की दर, इसको लिखें संवेग में परिवर्तन की दर बराबर गेंद A के ma va, ma को कॉमन ले लीजिए, ma ब्रैकेट में va ऋण ua बटे, मतलब इस संवेग में परिवर्तन मान लीजिए t समय लगा, वेग ua से uva होने में t समय लगा, तो संवेग परिवर्तन की दर बटे यहाँ पे t से भाग दे देंगे। मतलब इस maua से संवेग ma va होने में t समय लगा, तो संवेग परिवर्तन की दर होगी ma
ब्रैकेट में वी ए माइनस वी ए रेडी यू ए बटे टी। तो इसी तरह गेंद बी के लिए संवेग परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर एम बी, गेंद बी की बात कर रहे हैं, वी बी ऋण यू बी बटे टी। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब गेंद ए द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल बराबर है गेंद बी द्वारा ए पर लगाए गए बल के, लेकिन गेंद बी द्वारा ए पर लगाए गए बल के विपरीत दिशा में, मतलब कि एफ ए बी परिमाण में तो बराबर है एफ बी ए के, लेकिन दिशा विपरीत है, तो इसके यहाँ पर ऋण का निशान लेंगे। और यहाँ पे न्यूटन का द्वितीय नियम भी लागू होगा, क्योंकि न्यूटन के द्वितीय नियम में कहा गया है कि संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर असंतुलित बल की दिशा में लगे बल के समानुपाती होता है। तो एफ ए बी के समानुपाती है एम ए ब्रैकेट में वी ए रेडी यू ए बटे टी। यहाँ पे लिखेंगे एम ए वी ए ऋण यू ए बटे टी बराबर ऋण एम बी वी बी ऋण यू बी बटे टी, ये ऋण का निशान। तो टी टी से कट जाएगा, तो यहाँ आएगा एम ए वी ए ऋण एम ए यू ए बराबर ऋण है, तो इसको ब्रैकेट में करें तो आसानी होगा, एम बी वी बी ऋण एम बी यू बी। तो ये माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका, ये ऋण में हो जाएगा, ये धन में हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा। तो एम बी यू बी ऋण एम बी वी बी, और यहाँ पे एम ए वी ए ऋण एम ए यू ए। यहाँ ऋण वाले जो भाग को इधर ले लेंगे, समीकरण के दाईं ओर, और समीकरण के बाईं ओर का जो ऋण वाला भाग है उसको ले लेंगे समीकरण के दाईं ओर, और समीकरण के दाईं ओर वाला ऋण वाला भाग उसको समीकरण के बाईं ओर ले लेंगे। तो हमें मिलेगा एम ए वी ए धन एम बी वी बी बराबर एम ए यू ए धन एम बी यू बी, या फिर इसको इधर लिख दें एम ए यू ए धन एम बी यू बी बराबर एम ए वी ए धन एम बी वी बी वी बी। अब आप इसको देखिए, इस समीकरण को, तो यहाँ पे आप देखेंगे टकराने के पहले दोनों ही गेंद का संवेग, दोनों ही गेंद के संवेग का योग, और टकराने के बाद टकराने के पहले दोनों ही गेंद का संवेग का योग, और टकराने के बाद दोनों ही गेंद का संवेग का योग बराबर है। टकराने के पहले जो संवेग का योग था और गेंद के टकराने के बाद जो संवेग है उनका योग बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पे इसे हम कहते हैं संवेग संरक्षण, क्योंकि संवेग में कोई भी क्षय नहीं हुआ, कोई भी कमी नहीं हुई, ना बढ़ा ना घटा, संवेग संरक्षित रहा उस गेंद का दोनों ही। और एक और बात, ये स्थिति ये तब होगी लागू जब इस पर दोनों ही गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो, और इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। और इससे इस प्रकार से विभक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय, लेकिन बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, संरक्षित रहता है, बचा रहता है, सेफ रहता है।